चलो मैडम थोड़ा सा सर आयो निकुल को दे दिया मैडम को दे दिया भागिए भागिए वो उसमें चला गया Ako ma'am pagdakla di sa. Kaya kami dia public ko somebody terte. Uska baad उन लोग नहीं जाएगा, हम जाएगा. हम इसके लोग नहीं जाएगा. Mulung mai kayo lo, hong pati ko mulung ebe da hong akong jam. सब सामने आइए सामने Honorable Advisor, Minister Health, Shri Dr. Meher Sir जी क्लस्टर डॉक्टर जो बाहर से आए हैं यहाँ पे आज जो हमारे यहाँ हेल्थ कैंप में ऑपरेशन जो करेगा और इस 3 दिन में सभी को वेलकम करती हूँ और सर आपको भी वेलकम और सब जहाँ में जितना भी पब्लिक है आप सबको आज भी यहाँ सबको मिलने आए हैं तो सबको बहुत धन्यवाद आप लोग सर को मिलने आया और लेकिन को तक हम जान दो कि सर ने लारू वेलकम तब होता है नमन और मुंक Agum lo ke dreams bolo khane ok bok doktor ke hospital lo khan gadam ne hokdang la kat ba an gadam na ken ko da ke ja ok mun ke bino ke health camp ne mun ke sai sar innovation is kai ok is mu agum gom ni nun na men je pe ok आज का जो हम लोग जो हेल्थ कैंप की mun ke success हुए आले पे ok godam sin thanks ji do ok alu be success mola kam la prela sin iduna Amdullah lekin ko da takam ke jam dula short speech ber jab jidam na thank you सभी को नमस्कार मोस्ट रेस्पेक्टेड लोकल एमएलए आप लोगों का चहेता नेता मैडम दीप्ति हमारे यहाँ उपस्थित हमारे लर्नेड लेपरादा के डिप्टी कमिश्नर मैडम ऑल द लर्नेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मेरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस एमडी एनएचएम जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स डॉक्टर्स पब्लिक लीडर्स हमारे जेपीसी जेपीएम लोग हैं और बाकी पीआरआई मेंबर्स हैं और मीडिया भी है मीडिया के बंधु सबको नमस्कार फिर से एक बार आज बासार में आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ एक अलग टाइप का हेल्थ कैंप हमें देखने को मिला जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो हेल्थ कैंप तो मैंने बहुत देखा है मेगा हेल्थ कैंप के नाम से भी बहुत जगह गया है बट ऐसा स्पेसिफिक सर्जिकल हेल्थ कैंप जो है आई थिंक आई एम अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी सुंदर तरीके से मैडम ने इसको आयोजित किया है एंड व्हेन वी से सर्जिकल हेल्थ कैंप मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इसका शुरुआत शायद आज सडनली नहीं हुआ होगा
सर्जरी करने के लिए क्या होता है, बहुत पहले से स्क्रीनिंग करना पड़ता है, पेशेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। एंड यस्टरडे आई वाज टोल्ड, कल ही हमको बताया गया कि करीबन 2-3 महीने से इसका कार्यक्रम चल रहा था, स्क्रीनिंग चल रहा था। और यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स आए हैं, ट्रिम्स से भी आए हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आया है, एंड आई फेल्ट वंडरफुल टू हियर, टू लिसन टू ऑल ऑफ देम। कल शाम को उनका बात सुना, बहुत अच्छा लगा। प्राइवेट सेक्टर से हमारा जो बागरा, डॉक्टर जॉनसन बागरा आया है, ही इज़ रनिंग ए वेरी गुड क्लिनिक इन नाहरलगुन। लेकिन वो सोशल सर्विस के रूप में भी जाके निःशुल्क बिना पैसा लिए लोगों का सेवा कर रहा है। वो मेरे ख्याल से एक डॉक्टर जो है इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं। हमारा ट्रिम्स के भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों का सेवा देने के लिए। आप लोगों के बिहाफ में, यानी हमारा बासार के पब्लिक के बिहाफ में, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम, ऑल द डॉक्टर्स हु हैव कम हियर, कि आप लोग अपना घर बार ऑफिस छोड़ के यहाँ पब्लिक को सेवा करने के लिए आया है। एंड डॉक्टर का यही जो है वसूल भी है, डॉक्टर का यही काम भी है। आई माई सेल्फ बीइंग ए डॉक्टर, मैं खुद भी डॉक्टर रहा हूँ, 16.5 साल मैंने नौकरी किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो तकलीफ दर्द डॉक्टर लोग उठा के भी पब्लिक का सेवा करते हैं ना, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा बात, यहाँ जो हमारे लोकल एमएलए है मैडम दीप्ति, देखिए हेल्थ कैंप जैसे मैंने बोला बहुत जगह मैंने भी अटेंड किया है, एज ए डॉक्टर भी अटेंड किया है, एज ए नेता भी अटेंड किया है। लेकिन मैडम का जो कमिटमेंट हेल्थ सेक्टर में मैंने देखा है, 1.5 साल के अंदर 6ठा हेल्थ कैंप, आई थिंक इट्स नो जोक बाय एनी मीन्स। तो मैडम का कमिटमेंट दिखता है कि वो अपना एरिया के लोगों के लिए कितना सोचता है। कोई भी एमएलए का शायद आज तक ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कि 1.5 साल के अंदर 6 मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप उन लोगों ने अपने हेल्थ कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए किया। तो हमारा भी एक हमेशा कहता है, मैंने असेंबली में भी इस बार कहा है कि एक राज्य को अगर विकसित राज्य बनना है तो लोग स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और मैंने एक नारा भी दिया था कि स्वस्थ अरुणाचल, विकसित अरुणाचल। उसी तरह से स्वस्थ बासार या स्वस्थ लेपरादा, विकसित लेपरादा होना भी जरूरी है। और आपका हेल्थ को लेके मैडम इतना चिंतित है, जिस बीमारी का इलाज के लिए आपको बाहर में जाके लाखों रुपया खर्चा करना पड़ना था, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैडम अपना ही खर्चा करके, आपको बिना पैसा खर्चा किए अपने ही घर में आपको वो सर्जरी करा के दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सर्विस कोई भी नेता नहीं दे सकते हम, ठीक है ना? आप लोग मानता है ये बात को ना? तो इसके लिए आप लोगों का तरफ से, आप लोगों ने धन्यवाद बोला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप लोगों का तरफ से मैं मैडम को धन्यवाद हमारा फॉर्मर डायरेक्टर ट्रिम्स में उसको एड्रेस करना भूल गया। एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर है हेल्थ सेक्टर में। जब मैं डॉक्टर था तो ही वाज द ओनली MCH डॉक्टर इन होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द ओनली सुपर स्पेशलिस्ट। मन से अभी भी मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। एंड ही इज द पर्सन जो इस कैंप के पीछे भी है, उसने आइडिया दिया है। और कल ही हमें बताया गया कि मैडम ने बिना हेल्थ डिपार्टमेंट का, विदाउट एनी सैंक्शन, 1 ट्रक लोड सामान जो है हॉस्पिटल के लिए 5 ट्रक जो मैं डॉक्टर होकर भी अभी तक अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं कर पाया। तो मैडम आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो। आप फिर बोलिए, मैं खत्म कर का सामने आपको मैं एक बता रही हूँ कि सर हमारा वाल देखिए हॉस्पिटल का नहीं पान नहीं किया इसको आप सामने ही देखो। हमको एक साइड स्पेशलिस्ट चाहिए और एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमको जरूरी है। और सर यहाँ में आपको हम बताया हमको ब्लड बैंक का बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोग ऑपरेशन अगर करते रहेंगे तो वो जो हम लोग आलों से डिपेंड कर रहे हैं वो आपको हम आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का बाहर से कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी सभी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का अंदर का है। मैं ये बोलना चाहूँगा जितने भी हमारे स्पेशली डॉक्टर्स एंड हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ लोग यहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू एन इवॉल्विंग फेज, ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, स्पेशली पोस्ट कोरोना। ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर पोस्ट कोरोना बहुत ही ध्यान दिया। अभी प्रोबेबली दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में जोनल लेवल का हॉस्पिटल जो है नया बिल्डिंग बना है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में नया बिल्डिंग बना है।
एंड अभी हम लोग क्या है सेकेंडरी हेल्थ केयर में अंडर द कैप्टनशिप ऑफ आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जीवराम वाघे जी वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी हेल्थ केयर। कल हम लोगों को जैसे हमारा फॉर्मर डायरेक्टर ट्रिम्स के मोदी जी ने साहब ने बताया कि ट्रिम्स में अभी भी 1 साल का वेटिंग पीरियड है, 1.5 साल का वेटिंग पीरियड है इन सम ऑफ द सर्जरी डिपार्टमेंट। तो उसी चीज को लेके 1.5 साल पहले से जब से मुझे ये एडवाइजर का पदभार दिया गया था तब से मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी हेल्थ केयर सो दैट जो रूटीन ऑपरेशन है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही हो जाए, जोनल जनरल हॉस्पिटल में ही हो जाए, ताकि ट्रिम्स के ऊपर में ज्यादा लोड जो है रूटीन सर्जरी को लेके ना पड़े। ट्रिम्स शुड बी ट्रीटेड एज ए टर्शियरी केयर सेंटर और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं एंड वेरी सून आई थिंक विल सी द रिजल्ट ऑल्सो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को। मैडम ने जो रिक्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट द मिनिस्टर सो आई डोंट हैव द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, लेकिन आपका जो बात है डेफिनेटली आई विल कीप इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर और मैं पूरा पर्सन करता हूँ। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जो अमाउंट हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले दिया गया था उसके तहत जितना सकता है कोशिश करूँगा कि इसका भी जो सेक्शन है, आप ऑलरेडी काम तो शुरू करा ही चुके हैं, उसका भी काम हो जाए। उसके लिए मैं आपको भी वादा तो नहीं बोलूँगा बट कमिटमेंट एक लेके जाता हूँ कि आई डेफिनेटली परस्यू योर केस। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ऑल द विजिटिंग डॉक्टर्स, all the media persons or general administration for supporting this camp, and special thank goes to our honorable local MLA देसी मैडम जिन्होंने बहुत बड़ा सोच रख के अपने लोगों का सेवा के लिए ये कैंप किया। थैंक यू सो मच। टाइम शॉर्ट होता नहीं मेरा तो कुछ नहीं इतना रेस्पेक्ट से मुझे एड्रेस किया है तो दो बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो है कि जैसा ने बताया अभी भी ट्रिम से बहुत लोड है, वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट में ऑपरेशन टाइम जो है 6 महीना 1 साल या 10 महीना ऐसा ले रहा है। तो हमने ये आइडिया किया था कि क्यों ना अपना डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी हो तो वो लोग पेशेंट उल्टा ही हम लोग ला के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो रिवर्स रेफरल का अंतर्गत मैंने मेरा भी डिस्कस किया, वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। तो सी हैज हेल्प अस। तो अभी ऑलमोस्ट उन्होंने शायद जो सामान जितना भी लाया है ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। तो वो कैसे काम चलाएगा पता नहीं, हम लोग कर देगा। इसमें आप दोनों पॉलिटिशियंस है और हमसे उम्र कम है, तो मेरा एक एडवाइस ये है। सो मैडम ये जो काम कर रहा है एक्चुअली वो फ़ायदा मैडम को है, क्योंकि अभी इसमें गायनी में मुझे बताया कि 35 केसेस है ऑलमोस्ट, और सर्जरी में 23 केस। और इतना बड़ा केस इसका मतलब 57 केस जैसा मेजर केस अगर बाहर में ऑपरेशन करना हो तो मुझे बताया गया कि जो भी पेशेंट यहाँ से बाहर में जाते हैं मैडम को हेल्प लेता ही है, तो कुछ ना कुछ मदद देना पड़ता है। तो ये सब अगर इकट्ठा करे तो आई थिंक 3-4 करोड़ रुपया का खर्चा होगा मैडम को अल्टीमेटली ओवर फ्यू मंथ्स पीरियड। उससे अच्छा ही हम 1 करोड़ खर्चा होने से भी यह काम होगा, और ये अब यूज करके इसको सस्ता में और भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लाभ इनका है। तो ये मैं सर को भी अगर आप भी आइडिया लगाइए इसको, ताकि दिस कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। सो और दूसरी बात, इन लास्ट आफ्टर माय रिटायरमेंट मैं सोचा क्या है अभी स्टिल यूजफुल इन सम वे और अदर। तो वास्तव में आप लोग मुझे सेवा करने का टाइम मौका दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो जब तक मैं चलता रहूँगा आई कंट्रीब्यूट माय शेयर। थैंक यू। Dinasar mentlo lain ko mun try andak ko lain yai ta kan sin da kengo hok operation nam iya do ba hok kamu nyum ma gai no hok yat go hi jaga hi no kan ba idu रिपीट करेगा repeat lang hok laga district hospital hi kum sin thank you mun sin maji ba support lang ba idu ai nam la kengo da ka ja public thank you mega ka nyam thank you de public डॉक्टर रहते साथ Maro, namaskar.